सो हेलो गाइस, वेलकम टू कोड विद PyPro। आज से हम एक न्यू ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, डेटा साइंस विद पाइथन। और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में मैं आपको डेटा साइंस के सारे कंसेप्ट सिखाऊंगा और पाइथन के भी जो फ्रेमवर्क्स होते हैं डेटा साइंस रिलेटेड, लाइक numpy, pandas, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न और मशीन लर्निंग के भी कंसेप्ट कवर करूँगा। तो इस सीरीज़ के साथ आप बने रहिए। इस सीरीज़ को मैं जितना हो सके उतना लंबा ले जाऊंगा, जितने टॉपिक्स हो सके उतने सारे के सारे टॉपिक्स में कवर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो वीडियो के स्टार्ट में हम थोड़ा बहुत डेटा साइंस का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में अगर मैं सिंपल वर्ड में डेटा साइंस को समझाऊं तो डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है जहां पे हम स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे प्रोसेस करते हैं। कौन सी प्रोसेस? हम साइंटिफिक मेथड्स या फिर एल्गोरिदम्स का यूज़ करके स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से अपनी ज़रूरत के हिसाब से नॉलेज या इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं। ओके, अब आप सबको लगेगा कि स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, तो मैं स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे इस ग्राफ को अगर आप कहूँ तो इस ग्राफ को देखते हो तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर डेटा होता है वो या तो टेबुलर फॉर्म में होता है या एक परफेक्ट स्ट्रक्चर वे में होता है। और अगर इस साइड पे अगर आप देखो तो हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जो हमारे पास वीडियो है, इमेजेस है, टेक्स्ट फाइल्स हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग्स है, जो डेटा दिन भर दिन जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बैंक ट्रांजेक्शन्स या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, जो चैट्स होती है सोशल मीडिया साइट पे, सोशल मीडिया पोस्ट, वो सारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। और यहाँ पे बिग डेटा का भी एक कंसेप्ट आता है, तो हम उसी कंसेप्ट को समझते हैं कि बिग डेटा क्या चीज़। अब हम समझते हैं कि बिग डेटा क्या चीज़ है। बिग डेटा वो चीज़ है जो आज के टाइम पे हर स्मार्टफोन यूज़र या फिर मैं कहूँ तो हर पीसी यूज़र या हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़र जो डेटा जनरेट करता है वो डेटा को कहते हैं बिग डेटा। हमारे पास आईओटी डिवाइसेस आते हैं, हमारे पास लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, सेंसर्स, सैटेलाइट्स, जो भी डेटा इन सारे डिवाइसेस के थ्रू जनरेट होता है उस डेटा को बोलते हैं बिग डेटा। अगर आपको अभी भी ये सारी चीज़ नहीं समझ में आती तो ये जो ग्राफ मैं दिखाने वाला हूँ ये ग्राफ ज़रा देखिए। इस पिक्चर से आप समझ सकते हो कि बिग डेटा क्या चीज़ होती है और कितना बड़ा डेटा हो सकता है। 75 मिलियन पोस्ट हर डे इंस्टाग्राम पे होते हैं, 900 मिलियन पोस्ट पर डे फेसबुक पे होते हैं, 7 बिलियन मोबाइल डिवाइसेस आर करंटली इन यूज़ एंड 11 बिलियन इंटरनेट कनेक्टेड थिंग्स जो आईओटी डिवाइसेस होती हैं वो होते हैं अभी भी करंटली यूज्ड है। और 17 बिलियन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स हर दिन होते रहते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा डेटा जनरेट होता है एक दिन में। और इस डेटा को मैनेज करना कोई आसान बात तो है नहीं। तो इस डेटा को मैनेज करने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को कहा जाता है बिग डेटा मैनेजमेंट प्रोसेस, जहाँ पे हम हैडूप या फिर मैं कहूँ हैडूप या स्पार्क, इन सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके इस डेटा को मैनेज किया जाता है और इन पे एनालिसिस करा जाता है और इनसे जो आउटकम, जो इनसाइट, जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है वो निकाली जाती है। अब हम अपने बिग डेटा के बारे में जान चुके हैं, तो अब हम अपने वापस डेटा साइंस पे आते हैं। और डेटा साइंस में एक्चुअल में जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ कि डेटा साइंस में एक्चुअल में क्या प्रोसेस होती है। आप अगर इस पिक्चर को देखें तो हमारे पास क्या चीज़ होती है। हम डेटा साइंस में रियल वर्ल्ड से डेटा, रॉ डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, उस डेटा पे प्रोसेसिंग करके उस डेटा में से नल वैल्यूज़ को निकाल के, आउटलायर्स निकाल के उस डेटा को क्लीन करते हैं और उसके बाद उस डेटा पे मॉडल्स या फिर एल्गोरिदम्स, जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स है वो अप्लाई करते हैं। उसके बाद उसको हम प्रोडक्शन लेवल पे सेंड करते हैं। बट ये यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो इतनी सी प्रोसेस है, ये 3 स्टेज जो प्रोसेस है उसको ईडीए कहा जाता है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है या फिर कहूँ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है डेटा साइंस में। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। और जो प्रोडक्शन स्टेज पे जो डेटा जाता है वहाँ पे प्रोसेस होती है मॉडल को, जो मॉडल हमारे बनाया, मॉडल जो अप्लाई किया मशीन लर्निंग के थ्रू, उस मॉडल को हम डिप्लॉय करते हैं, उस मॉडल का रिव्यू लेते हैं। अगर कुछ भी वापस प्रॉब्लम आती है उस मॉडल को तो वापस उसको प्रोसेसिंग स्टेज में ला के उस पर कुछ और चेंजेस करके उसको फिर मॉडल डिप्लॉइंग स्टेज पे लाया जाता है। ये प्रोसेस पूरी की पूरी चलती है जब तक हमारा मॉडल परफेक्टली बिल्ड नहीं हो जाता और परफेक्टली रिव्यू नहीं हो जाता। उसके बाद उस मॉडल को रियल वर्ल्ड में पेश किया जाता है। आज का हमारा जो वीडियो था डेटा साइंस का इंट्रोडक्शन, यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, वो चीज़ है आपको इस चीज़ के साथ बने रहना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और इस अपनी जो ये चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब करना है।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ फैलाइए ताकि उन लोगों को भी पता चले कि ऐसी कोई सीरीज़ मैं बना रहा हूँ और वो सीरीज़ में मैं सारे के सारे टॉपिक्स कवर करूँगा। हम यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे और उन प्रोजेक्ट्स को आप अपने गिटहब अकाउंट पे डाल सकते हो या फिर अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। और जो अगली वीडियो हम बनाने वाले हैं, अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा उस वीडियो में मैं डेटा साइंस के टूल्स के बारे में डिस्कस करूंगा, जो टूल्स हम आगे यूज़ करने वाले हैं इस पूरी की पूरी सीरीज़ में। मतलब कि जुपिटर नोटबुक या फिर कोलैब, आप कोलैब का भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप एनाकोंडा नेविगेटर का भी यूज़ कर सकते हो। तो वो सारे टूल्स के बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो नीचे लाल वाला बटन दिख रहा है आपको सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और बने रहिए इस सीरीज़ में। ये सीरीज़ बहुत ही बड़ी होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद आपको डेटा साइंस की जॉब के लिए आप परफेक्टली रेडी हो जाओगे। और सो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।